दूसरे लोग अगर 30 पाउंड या $30 एक घंटे का लेते हैं तो आपको देंगे $5 $6। पहली बात तो ये कि हमारी शरीयत में इसकी कोई इजाज़त नहीं। तो क्या फ़ायदा कि जब आपने ज़िंदगी को एंजॉय करना है अपनी फैमिली के साथ, वो वक्त ही गुजर जाए। अस्सलाम वालेकुम बच्चों, आपका चाचा वीज़े वाला इंजीनियर राशिद आपके साथ कुछ आज बातें करने वाला है। मेरे पास अक्सर वालिदैन के फ़ोन आते हैं, कई बेचारे बेनफ्स नफीस आते हैं, वो आके अपनी राम कहानी सुनाते हैं कि उनका बच्चा वो कहता है जी कि मैंने यूरोप जाना है और जाना भी डंकी के ज़रिए। आप इसको समझाएं, आप बताएं, मशवरा दें। तो बच्चों, इसलिए मैंने ये वीडियो गुज़ारिशात की शक्ल में पेश कर रहा हूँ। आप सबसे टाइम निकालें तो आपको समझ आ जाएगी कि क्या डंकी पे जाना चाहिए, डंकी पे जाने के क्या फ़ायदे हैं और क्या नुकसान हैं। तो ये आपको पता चल जाएगा। फिर आपको और आपके लिए ये फ़ैसला करना आसान हो जाएगा कि डंकी करनी है कि नहीं करनी। बेटा, डंकी आम ये लफ्ज़ है कि भी फ़लाँ बच्चा डंकी के लिए चला गया जी यूरोप। वो क्या है कि गैर कानूनी तरीके से वो यहाँ से वहाँ अपना जिस्म लेके चला गया। क्या इसकी इजाज़त कोई मुहज़्ज़ब मुआशरा, कोई मज़हब देता है? हमारे कुरान पाक में कहा गया है कि अपने अहद पूरे करो। अहद क्या है कि 1944 में जब जंग अज़ीम दोम ख़त्म हुई तो आपके तमाम मुमालिक ने एक ट्रीटी साइन किया अपनी सरहदों का कवानीन कि ये एरिया फ़लाँ मुल्क के अंडर है, ये एरिया फ़लाँ मुल्क के अंडर है, और आप एक मुल्क से दूसरे मुल्क में बग़ैर इजाज़त के नहीं जा सकते। ये वादा कर लिया आपके हुक्मरानों ने, आपकी हुकूमतों ने एक दूसरे के साथ साइन कर दिए कि हम आपके एक दूसरे के कवानीन का एहतराम करते हैं और आपके पास मुझे आना है तो मैं इजाज़त लेके आऊँगा, या मेरे मुल्क के लोग आपके मुल्क में दाखिल होंगे तो वो आपका जो तरीक़ाकार है, जिस तरह आप इजाज़त देते हैं, मैं उस इजाज़तनामे के साथ आऊँगा। और फिर हुज़ूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि जो अहद पूरा नहीं करता उसका कोई दीन नहीं, या वो हम में से नहीं। तो बेटा, यहाँ से हम वो अहद को तोड़ते हुए वो जाते हैं। पहली बात तो ये कि हमारी शरीयत में इसकी कोई इजाज़त नहीं है। जब शरीयत में इसकी इजाज़त नहीं है तो क्या फ़ायदा जाने का। आप अपने आप को इस तरह तैयार करें कि आप कानूनी तरीके से जा सकें, और फिर जब आप चले जाते हैं तो असल मुश्किलात वहाँ से जाके शुरू होती हैं। आप चले जाते हैं, आपके पास कोई परमिशन लेटर नहीं है, आपके पास प्रॉपर ट्रेनिंग नहीं है, आप वहाँ जाकर गायब होते हैं तो किसी जगह काम करते हैं, इलीगल काम करते हैं, गैर कानूनी तरीके से। कोई भी कंपनी, कोई भी दुकानदार, कोई भी मालिक आपको कानूनी तरीके से नहीं रख सकता। दूसरे लोग अगर 30 पाउंड या $30 एक घंटे का लेते हैं तो आपको देंगे $5 $6। आपका इस्तेहसाल करेंगे, कम पैसे मिलेंगे, फिर उसके बाद आपको पेमेंट वो कैश देंगे। दूसरी कानून की खिलाफ वर्जी आप उस वक्त करेंगे जब आप कैश में पेमेंट लेते हैं। कैश में पेमेंट लेंगे, उस मुल्क को कोई टैक्स नहीं मिलेगा, उसका कवानीन को आप तोड़ रहे हैं। किसी मुल्क के कानून को तोड़ने की ना आपका मुआशरा इजाज़त देता है, ना आपका मज़हब इजाज़त देता है। तो मेरे भाई, और प्रॉब्लम, आपके 10 साल वहाँ कागज़ ही नहीं बनते। यही लालच के कागज़ बन जाएंगे तो जाऊँगा, कागज़ बन जाएंगे जाऊँगा। कई नौजवान बच्चे शादी के चंद महीने बाद चले जाते हैं, बीवी बेचारी यहाँ परेशान होती है, बंदा वहाँ परेशान हो रहा होता है। तो बेटा, कोई ज़िंदगी तो नहीं। जब ज़िंदगी का आपका प्राइम टाइम है जो फैमिली के साथ गुजारना है, ना वापस आ सकते हैं, ना फैमिली को वहाँ बुला सकते हैं। वो 10-15 साल के बाद कागज़ बन भी गए तो क्या फ़ायदा कि जब आपने ज़िंदगी को एंजॉय करना है अपनी फैमिली के साथ, वो वक्त ही गुजर जाएगा। कोई फ़ायदा नहीं है बेटा। इसके लिए अब चाचा ने ये तो बता दिया कि डंकी मुहज़्ज़म माशरों में और आपके शरीयत में कोई इजाज़त नहीं है कि आप गैर कानूनी तरीके से जाएं। और मुझे तो डाउट है कि वहाँ जाके इस गैर कानूनी तरीके से जाएंगे
तो उसकी जो आपकी इनकम है उस पर भी किसी मौलाना साहब से फतवा लेना पड़ेगा कि भाई वो भी जायज़ है कि नहीं है। और फिर उसके बाद जो मेन प्रॉब्लम है कि 100 बंदे जाते हैं तो हो सकता है 20 पहुँचते ही नहीं बेचारे, और रास्ते में अगली दुनिया में चले जाते हैं। अपनी जानों की हिफाजत करने का हुक्म दिया गया है, तो आप अगर कोई जानबूझ के अपनी ज़िंदगी को ख़तरे में डालता है तो वो भी गुनाहगार है। अब आप पूछेंगे जी और क्या तरीका है, तो चाचा बताता है आपको। आने वाले दिनों में यूरोप से बहुत काम आने वाला है पाकिस्तान में। यूरोपीय माओ ने बच्चे पैदा करने बंद कर दिए मेरे भाई, नहीं है। उनको निज़ाम चलाने के लिए बंदे चाहिए, लेकिन उसके लिए उनको वो बंदे चाहिए जो उनके काम आ सकें। वहां भी उन्हें चौकों में खड़ा करके वो जो है लफंटियाँ नहीं करवानी, काम करवाना। उसके लिए आप अपने स्किल्स इंप्रूव करें। सबसे आसान, जो बच्चा 18 साल का हो जाए वो अपना लाइसेंस बनवा लें, 4 साल के बाद हैवी हो जाएगा। हैवी लाइसेंस ऑस्ट्रेलिया ड्राइवर्स यूरोप को बहुत चाहिए, लेकिन हमारे लोगों के पास लाइसेंस ही नहीं होता। मैंने तुर्की का काम पकड़ लिया, ओरिजिनल लाइसेंस वाले बंदे ही नहीं मिलते, सबके पास 2 नंबर जेली लाइसेंस है जो ऑनलाइन नहीं है। तो बच्चे लाइसेंस बनवाओ, स्किल्स हासिल करो, ठीक है। कोई स्किल्स हासिल कर ले यार, कोई स्किल्स हासिल करो, यूरोप में आप आसानी से जा सकेंगे। ये मेरी आपको से गुजारिश है। ओके बेटा, अल्लाह हाफिज़। आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। कोई आपका सवाल है वो आप वहाँ पे लिखें। अगर चाचे के पास इल्म हुआ तो जब टाइम हुआ वो चाचा आपको इसका जवाब दे देगा। इसके अलावा हमारा फेसबुक पेज है, उसको फॉलो करें। हो सके वीडियो को शेयर कर दिया करें ताकि कई लोग इससे इस्तेफादा हासिल कर सकें। ओके, अल्लाह हाफ़िज़।